नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस राज की बात करेंगे जो एक आम जिंदगी को एक बेहतरीन दिशा निर्देशित सफर में बदल देता है। हम आज उस ब्लूप्रिंट यानी उस नक्शे की चर्चा करेंगे जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस निर्माण की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर क्यों इतने सारे लोग जिंदगी बस यूं ही बिता देते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर लोग बस आसपास होने वाली घटनाओं पर रिएक्ट करते रहते हैं, एक चमत्कार का इंतजार करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिना खुद अपनी दिशा तय किए जिंदगी बस यहाँ वहाँ भटकने का नाम बनकर रह जाती है। पर जो लोग सच में दुनिया बदलते हैं ना, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो बस उम्मीद के सहारे नहीं बैठते, वो अपनी कामयाबी का निर्माण एक बहुत ही सॉलिड प्लान से करते हैं। इसी तयशुदा प्लान को हम द ब्लूप्रिंट ऑफ जायंट्स कहते हैं। ये बिल्कुल साफ करता है कि सफलता की सिर्फ उम्मीद मत करो, बल्कि एक ठोस नक्शा बनाकर उसको हकीकत में बदलो। तो सबसे पहला कदम है ड्राफ्टिंग द मास्टर विजन, यानी अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट करना। देखिए, इस बात को आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से बेहतर कौन समझा सकता है। उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर मंजिल ही तय नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो, इंसान सिर्फ गोल गोल घूमता रहेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। बिना लक्ष्य के कोई भी ठोस निर्माण हो ही नहीं सकता। इस विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि कभी-कभी सिर्फ एक पल की प्रेरणा सब कुछ बदल देती है। आर्नोल्ड के लिए वो पल था जब उन्होंने एक मैगजीन कवर पर फेमस बॉडी बिल्डर रेज पार्क को देखा। बस उस एक छवि ने उनके अंदर ऐसी आग लगाई कि 500 पाउंड के भारी स्क्वाट्स और रोज 2000 सिटअप्स उन्हें बोझ नहीं बल्कि मजेदार लगने लगे। हमें भी ना अपनी जिंदगी में उस रेज पार्क वाले मोमेंट को ढूंढना है जो आगे बढ़ने के लिए क्लियर डायरेक्शन दे सके। एक बार नक्शा बन गया तो अगला कदम आता है बिल्डिंग थ्रू डेली डिसिप्लिन, यानी रोजमर्रा के अनुशासन से नींव को मजबूत करना। और इस बारे में डेंजल वॉशिंगटन का एक बहुत ही बढ़िया विचार है। वो कहते हैं कि बिना गोल्स के देखे गए सपने आखिर में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देते हैं। देखिए, मेहनत सिर्फ तब नहीं करनी जब मूड अच्छा हो या मोटिवेशन आई हो। रोज लगातार किया गया अनुशासन ही है जो सपनों को टूटने से बचाता है। कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। अब इस डिसिप्लिन को लाएं कैसे? एडमिरल मैक्रेवन इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटा सा तरीका बताते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करें। सुनने में छोटा काम लगता है ना, पर असल में ये दिन का पहला पूरा किया गया टास्क होता है। इससे एक हल्का सा गर्व महसूस होता है जो आगे आने वाले मुश्किल और बड़े कामों को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम, एक आगे बढ़ने की ललक बनाता है। छोटी चीजें सही होंगी तभी तो बड़ी मंजिलें मिलेंगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस सफर में भी तूफान जरूर आएंगे, इसलिए इससे निपटने के लिए हमारा अगला हिस्सा है फॉलिंग फॉरवर्ड थ्रू फेलियर। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, ठीक है। कभी कभी स्थिति बिल्कुल नेवी सील्स की शुगर कुकी वाली हो जाती है। इस टर्म का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि आपने अपना सब कुछ लगा दिया, हर काम एकदम सही किया, पर फिर भी रिजल्ट क्या मिला? आप ठंडे, गीले और पूरी तरह रेत में सने हुए हैं। बड़ा अजीब लगता है, पर सच यही है। प्लान चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कभी कभी ऐसी नाकामियों का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना है? नेवी सील्स ट्रेनिंग में एक पीतल की घंटी होती है जिसे ब्रास बेल कहते हैं। तकलीफ चाहे जितनी भी हो, इस घंटी को बजाने से बचना है। ये एक आसान क्विट बटन है। इसे बजाते ही ठंडे पानी की तैराकी और कठिन दौड़ तो रुक जाएगी, आराम मिल जाएगा। पर दुख की बात यह है कि आपका विकास, आपकी ग्रोथ भी वहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए हार मानने के इस आसान रास्ते से बचना सबसे अहम है। हार मानने और किसी सेफ्टी नेट की तरफ भागने के बजाय डेंजल वॉशिंगटन एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं, फॉल फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ गिरो। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। जब आप आगे गिरते हैं तो आपको साफ दिखता है कि आप किस चीज से टकराए हैं। इस दृष्टिकोण से आपकी हर एक हार एक नया एक्सपेरिमेंट बन जाती है जो आपको कामयाबी की उस रोशनी की तरफ एक कदम और आगे ले जाती है। अब इस फाउंडेशन को और बड़ा करने के लिए अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। अगला हिस्सा है कल्टिवेटिंग एन अबंडेंस माइंडसेट। सफलता के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को पूरी तरह क्लियर करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम हमें पैसों की असल रियलिटी सिखाता ही नहीं है।
नतीजा क्या होता है? ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के जाल में फंस जाते हैं और बस दूसरों के बनाए नक्शों पर काम करते रह जाते हैं। सच मानिए, अगर आपको अपना खुद का ब्लूप्रिंट बनाना है तो इस मानसिक जाल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कियोसाकी इसका एक बहुत ही जबरदस्त सल्यूशन देते हैं। सिर्फ 2 सेंटेंसेस के बीच का फर्क समझना है। अगर कोई कहता है मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, तो वहीं पर दिमाग के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसे गरीबी की सोच कहते हैं। पर जैसे ही आप पूछते हैं मैं इसका खर्चा कैसे उठा सकता हूँ, वैसे ही दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। ये छोटा सा सवाल दिमाग को नए अवसरों और इस यूनिवर्स की असीम प्रचुरता यानी अबंडेंस की तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है। और अंत में जब इस इमारत की चोटी पर पहुंचते हैं तो बारी आती है आखिरी और सबसे अहम पत्थर रखने की, डिफाइनिंग द अल्टीमेट पर्पस। मशहूर एक्टर जिम कैरे ने अपनी लाइफ में एक बहुत गहरी बात समझी। उन्हें एहसास हुआ कि पैसा और भौतिक चीजें आखिरकार वक्त के साथ खत्म हो ही जाती हैं, लेकिन हम जो प्रभाव दूसरे लोगों की जिंदगी पर डालते हैं वो इस दुनिया की सबसे कीमती मुद्रा है। उन्होंने अपना मकसद तय किया था, लोगों को उनकी चिंताओं से मुक्त करना। यही वो प्रभाव है जो सदियों तक जिंदा रहता है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को भरना या रोजी रोटी चलाना? बिल्कुल नहीं है। इसका असूल यह है कि हम इस दुनिया में एक सच्चा सकारात्मक बदलाव छोड़कर जाएं। सच्चा निर्माण वही है जो ना सिर्फ आपको आगे बढ़ाए बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर कर सके। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं, आइए खुद से एक छोटा सा सवाल पूछें। इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे हम पूरी तरह मास्टर करने वाले हैं? एक ऐसा फाउंडेशन ब्लॉक जो हमारे इस नक्शे को हकीकत में बदलना शुरू करेगा। हम चाहेंगे कि आप सब अपने इस पहले बिल्डिंग ब्लॉक को नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। निर्माण करते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।